हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग एचपी पटवारी और एचपी जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं और हमने कंप्यूटर की 15 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 16 जो कि है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आज की क्लास का हमारा रोड मैप इस तरह से रहने वाला है। हम सबसे पहले कंप्यूटर की लैंग्वेजेस देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस देखेंगे, मॉडर्न लैंग्वेजेस देखेंगे, जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड लास्ट में लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर से अगर आपको बात करनी है तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश भाषा का यूज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारी इंसानी भाषा नहीं समझता है। वो सिर्फ बिजली के संकेत है जैसे ऑन ऑफ, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 को ही समझता है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो लैंग्वेज है वो दो भागों में बांटा गया है। इसकी क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण। पहला है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आता है इसमें, और हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एटसेट्रा लैंग्वेज आती हैं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, या हाई लेवल है, लो लेवल है, या बोथ है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने कि लो लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज आते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी लैंग्वेज आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिटेल से कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर की क्या है, ये मातृभाषा की तरह है। ठीक है, ये वो भाषा होती है जिसे जो सीपीयू है ना नेचुरल रूप से समझ आता है, और इसे काम करवाने या करने के लिए किसी ट्रांसलेटर या फिर अनुवादक या बिचौलिया, जिसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, या कंपाइलर, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डील करती है किसके साथ? डील करती है, ये डील करती है कंप्यूटर्स हार्डवेयर के साथ, डायरेक्टली डील करती है कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ। और इट इज़ रिटन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर एंड डज नॉट नीड मच ट्रांसलेशन टू बी अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। ठीक है, इसे सीपीयू द्वारा समझने के लिए बहुत अधिक ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सीपीयू इसको सीधे समझ लेता है, कोई अनुवादक की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। सीपीयू इसको सीधे समझ लेता है, और सीधे समझ लेता है तो मतलब ये बहुत तेज होती है क्योंकि इसको सीधे ले रहा है सीपीयू। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आती है, और ये मशीन लैंग्वेज जो है ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। It is the lowest level programming language consisting entirely of binary digits. इसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं मशीन लैंग्वेज में, और इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर्स सीपीयू कैन अंडरस्टैंड। ये एकमात्र ऐसी भाषा होती है जिसे सीपीयू समझता है, और विदाउट एनी ट्रांसलेटर, बिना किसी अनुवादक के, बिना किसी ट्रांसलेशन के, बिना किसी इंटरप्रेटर के समझता है। और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 होती हैं। टू ऐड टू नंबर्स अ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन माइट लुक लाइक दिस। अगर आपको 2 नंबर ऐड करने हैं तो जो मशीन का कोड होगा वो इस तरह से दिखेगा, 0101 लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, ये भी क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है जो बाइनरी कोड की जगह क्या लेती हैं, निमोनिक्स लेती हैं, ताकि इंसान, हम लोग इसे आसानी से पढ़ सकें। इसे मशीन कोड में बदलने के लिए हम लोग असेंबलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको
मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। और निमोनिक्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मशीन लैंग्वेज में हम लोग बाइनरी डिजिट्स यूज़ कर रहे थे ना, 0 और 1 को, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ करते हैं। और वो कौन कौन से निमोनिक्स हैं? मूव, MOV, ठीक है। हम वी यूज़ कमांड लाइक मूव, MOV, एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, इस तरह के निमोनिक्स यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। ये इंसानी भाषा इंग्लिश जैसी होती है। इसे समझने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। तो देख लो, हाई लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में नहीं यूज़ हुई, ठीक है। वहाँ पे मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर की ज़रूरत हुई, लेकिन वो भी निमोनिक्स के लिए, ठीक है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोगों को एक उसकी इंटरप्रेटर और कंपाइलर की यूज़ हुई, मतलब एक अनुवादक की, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत हो रही है यहाँ पर। A high level language is a programming language that is designed for user friendly। ये user friendly है, easy to read है, easy to write है, क्योंकि इसमें कंपाइलर लगा हुआ है, इंटरप्रेटर लगा हुआ है। इंसान हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा को समझता है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है। इसलिए हमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो हमारे कोड को कंप्यूटर की भाषा में बदल सके और कंप्यूटर फिर हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करके अपना आंसर दे सकें। नेक्स्ट हैं इम्पोर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड फुल फॉर्म्स। अब कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो देखेंगे हम लोग और उनके फुल फॉर्म्स देखें। तो पहली है फोर्ट्रैन। तो फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है IBM में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने, जॉन बैकस के द्वारा इन्वेंट किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये क्या है? फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। और जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। थर्ड जनरेशन में इसका यूज़ किया गया है और ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट है कोबोल, COBOL, कोबोल। इसकी फुल फॉर्म है CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड एंड L से लैंग्वेज। तो क्या फुल फॉर्म हुई? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इसका पर्पस क्या है? इस लैंग्वेज का यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका डिज़ाइन किया गया है फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल डाटा के लिए, मतलब बैंकिंग के कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यावसायिक, ठीक है, कमर्शियल एंड बैंकिंग वर्क्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। बिजनेस पर्पस वाली लैंग्वेज है ये। क्लियर? नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको क्यों डेवलप किया गया है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज टीचिंग लैंग्वेज और अ स्टेपिंग स्टोन फॉर बिगनर्स, मतलब बिगनर्स के लिए, शुरुआत करने के लिए इस लैंग्वेज का इसे प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत के लिए आधार माना जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत के लिए ये बिगनर्स लैंग्वेज है ये। आगे हम देख रहे हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और गेम डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। जो C++ है, दिस लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड गेम डेवलपमेंट। जैसे PUBG हुआ, GTA हुआ, इनके लिए यूज़ किया जाता है इसका C और C++। नेक्स्ट है जावा, फेमस फॉर इट्स WORA, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर इसका फीचर है और यूज्ड इन एंड्रॉयड ऐप्स में इनका यूज़ किया जाता है, इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पाइथन। ये किस लिए पॉपुलर है? ये मोस्ट पॉपुलर है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस के लिए। इट इज़ वेरी इजी टू रीड, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। जैसे कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज 0 और 1
आई। सेकंड जनरेशन जो कि असेंबली लैंग्वेज है, जिसमें निमोनिक्स होते हैं, ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, मूव वगैरह, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा। और फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है, वेरी हाई लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल, पाइथन, पीएचपी। फिफ्थ, ये जो टॉपिक है, ये जनरेशन ऑफ लैंग्वेज वाला, ये हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी कर लिया है, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन कौन सी लैंग्वेज आई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कौन कौन सी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली लैंग्वेज हैं, लिस्प एंड प्रोलॉग। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रांसलेटर हैं, कौन लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है लैंग्वेज को ट्रांसलेटर करने के लिए। तो वो है असेंबलर। पहला है असेंबलर, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है असेंबली टू मशीन कोड को, मशीन कोड में। और कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट कर लेता है, या फिर लाइन बाय लाइन करता है, या वर्ड बाय वर्ड करता है, या कैसे करता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपने ध्यान रखना है, जो कंपाइलर है वो एक साथ सारे जो प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट कर लेता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है ट्रांसलेट सारे प्रोग्राम को, ठीक है, लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, ये पता होना चाहिए। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन है, तो वो है फोर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी है, तो वो भी है फोर्ट्रैन, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बैंकिंग, अगली है बिजनेस कोबोल। बिजनेस लैंग्वेज कौन सी है, तो वो कोबोल है। बैंकिंग में इसका यूज़ किया जाता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोबोल का यूज़ किया जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो लैंग्वेज है वो है लिस्प एंड प्रोलॉग। लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स कौन सी लैंग्वेज है, तो वो है बेसिक। सी लैंग्वेज फाउंडर कौन है, जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर हैं डेनिस रिची। 1972 में इसको फाउंड किया गया था, इस लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस को। तो होप है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।